हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के दिल दिमाग में और आपके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तो यहाँ पर 2 डेक्स रखे हैं मैंने। पहले डेक से हम देखेंगे आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है। आपकी एनर्जी हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में रहेगी और आपके पर्सन की मेरे लेफ़्ट साइड में। और इस डेक से हम देखेंगे आप दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सो कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर हम करेंगे रीडिंग शुरू। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिल में और आपके पार्टनर्स के दिल में इस वक्त। 3 शफल के बाद मैं डेक को डिवाइड करूँगी इनटू 2। सो विल टेक 1 म्यूचुअल कार्ड्स फ्रॉम बोथ साइड। सो 1 कार्ड आपकी तरफ से है और 1 कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से है म्यूचुअल कार्ड। विल टेक 4 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। 4 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक, तो ये हो गया दिल की एनर्जी आप दोनों की। अब देखते हैं दिमाग में क्या चल रहा है आप दोनों के इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। अगर कोई 1 साल पुरानी रीडिंग भी आपके सामने आ रही है तो उसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। दिमाग में क्या है आप दोनों के इस वक्त। So 1 mutual card from your side and 1 mutual card from your partner side। म्यूचुअल कार्ड को हम रखेंगे हमारे देवदत्त के पास, देखते हैं बाद में। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। इस वक्त आप ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं मेरे व्यूअर्स। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे हों या आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे छोड़ो अब तो मैं बहुत स्टेबल हूँ, बैलेंस हूँ, आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए। या ये भी हो सकता है आपके माइंड में कि मैं क्यों बात करूँ या मैं क्यों चेज़ करूँ, अब मैं तो बहुत बैलेंस्ड हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज भी कर रहे हों तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो इस समय आप रनर अगर हैं तो आपको बैलेंस होना है, आपको स्टॉप होना है, आपको रन नहीं करना है। सो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आपकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपके पर्सन की तरफ है टेम्परेंस। ये बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं, जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल। सो लेट्स चेक। सबसे पहले हम दिल देखें या दिमाग देखें? दिल दिमाग क्या देखें? दिल ही देखते हैं। पहले दिमाग देख लेते हैं ना, दिमाग में ज़्यादा खिचड़ी पकती है। पहले दिमाग देखेंगे हम। सो आपके दिमाग में क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके दिमाग में है कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स। कभी कभी आप बिल्कुल एक देवी स्वरूप में आ जाते हो, जो कि पूरी तरह से फेमिनिन एनर्जी है, जो कि सिर्फ देना जानती है या देना जानता है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी। ठीक है, कि जो है सब ठीक है, जो किया सब ठीक, जो कहा सुना सब माफ़। और सडनली आपके अंदर का एक जो होता है ना वो मैस्कुलिन एनर्जी, वो जागृत हो जाता है। अगर अभी मेरे से बात नहीं किया या अगर इतने दिन के अंदर मेरे लाइफ में वापस नहीं आया है, मुझे सॉरी नहीं बोला, तो मैं तो इसको फिर बताती हूँ, इसको देखो क्या होता है। ये वाली एनर्जी, क्योंकि आपका दिल टूटा है, आपका दिल में दर्द है, तो आप उसको किसी न किसी वे से रिलीज़ करते हैं, चाहे गुस्से के वे से, चाहे प्यार के वे से, बट आप रिलीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकती है। समटाइम्स आपको लगता है कि अपने करियर पे फोकस करूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करियर है, ठीक है। फिर आप अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी, अपने काम धाम वर्क प्लेस में अपने आप को पूरा झोंक देते हो। लेकिन फिर भी दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब आपको लगता है मेरी शादी का क्या होगा, क्या मेरी शादी अगर होगी तो मेरे पार्टनर के साथ ही होगी। आप
अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हो। मतलब शादी का नाम आते ही आप एक सपना देखने लगते हो अपने पार्टनर के साथ, इमेजिन करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप जो इमेजिन करते हो वो डेफिनेटली भगवान पूरा करते हैं, अगर आप पॉजिटिव वे में उस पर स्टिक हो तो यहाँ पर आप में से कई लोगों के दिमाग में शादी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर भी हो आपके माँ बाप का कि शादी करनी है, डेडलाइन दी गई हो कि इसके अंदर करनी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों, या कुछ लोग डिवोर्सी हों, या कुछ लोग विडो हों। आप लोग शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ये चीज़ें दिमाग में चल रही हैं काफ़ी लोगों के। तो ये जो दिमाग की एनर्जी है, अगर आपसे रेजोनेट हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कमेंट सेक्शन में एक 800 करके लास्ट में 800 कोई टैरेट विद एम सिंह की। देखिए आजकल क्या हुआ है कि यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अब कोई नंबर नहीं डाल सकता, जो नंबर डालता है वो नंबर अपने आप गायब हो जाता है। तो ये तो यूट्यूब ने अच्छा कर दिया, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग थे जो कमेंट सेक्शन में नंबर दिया करते थे, लोगों को बदनाम किया करते थे, ठीक है। तो यूट्यूब ने नंबर गायब कर दिया। अब उन्होंने क्या दिमाग भिड़ाया है कि अब वो फ़ोन नंबर का नाम बनाते हैं, जैसे अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद नीचे ऐसे एरो करके बोलेंगे ऊपर देखो नंबर और व्हाट्सअप करो। तो आपको इतना बुद्धि होना चाहिए कि अगर टैरेट विद एम सिंह को नंबर देना होगा तो वो क्या एक अलग आईडी बनाएगी जिसमें नंबर लिखा होगा और वो कहेगी ऊपर व्हाट्सअप करो? कभी नहीं करेगी, ठीक है। अगर मुझे नंबर देना होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी या फिर अपने वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो मेरी जो बुकिंग्स होती हैं टचवुड वो ओवर बुकिंग्स होती हैं, तो मैं सिर्फ मंडे ज़्यादातर, कभी कभी मंडे को भी नहीं दे पाती हूँ अगर इस ज़्यादा बुकिंग्स रहती हैं तो मंडे को ही मेरा वीडियो में नंबर आपको दिखेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो मंडे को आप लोग वीडियो चेक कर लिया कीजिए, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर पुराने किसी वीडियो में भी मंडे के नंबर में आपको नंबर मिल जाएगा। बट कभी भी किसी के भी कमेंट में जाकर मैं नंबर नहीं देती हूँ कि मुझे व्हाट्सअप करो या मेरे से हेल्प लो, ये मैं नहीं बोलती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि कभी भी मैं कमेंट में नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। तो सावधानी रखें, सभी लोग परेशान हैं ऐसे फ्रॉड लोगों से, और कोई कुछ कर नहीं सकता है, बिकॉज़ क्या होता है ना कि कितना भी ब्लॉक करो वो लोग नई आईडी बना लेते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्लेन भी किया हुआ है मैंने, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग अपने तरफ से सतर्कता बरता कीजिए, ठीक है। सो अब हम देखेंगे दिल की एनर्जी, दिमाग की हमने देख ली है। दिल में पहला कार्ड है नंबर 2 जर्नी, फिर है नंबर 11 वाओ कॉर्नोकोपिया, फिर है नंबर 37 थर्ड चक्रा आर्केंजल शैमुल, फिर है नंबर 44 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड नंबर 28 विक्ट्री। सन का नंबर है 28, 2 + 8 = 10 = 1 = सन। तो यहाँ पे विक्ट्री, सन, अबंडेंस का नंबर है। तो ओवर एंड ऑल यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा येलो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे आप 88 पोर्टल के पास पहुँच रहे हैं अगस्त, वैसे वैसे आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, काफ़ी उलझने क्लियर होती जाएंगी, आपका विजन क्लियर होता जाएगा। जैसे सूरज की रोशनी जब तक नहीं रहती है तो कैसे अंधेरा छाया रहता है, ठीक है, और सूर्य की किरण आते ही कैसे एक अलग ही उजाला हो जाता है, आपको किसी मोमबत्ती, किसी लाइट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एनर्जी होती है सूर्य की। तो जब सूर्य उगता है तो कई लोगों के लाइफ में क्लैरिटी लेकर आता है, अबंडेंस लेकर आता है, गुड न्यूज़ लेकर आता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, विशेस पूरी होती हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी आपकी जर्नी में, अगर आप किसी जर्नी में हैं तो, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं जिसमें डेस्टाइन पार्टनर आपका है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ 100% होनी है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके दिल में क्लियर है कि मेरा ये पर्सन है और मुझे इसके साथ ही जर्नी कंप्लीट करनी है, मुझे ये जर्नी जीतनी है, और मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ यही है। तो ये चीज़ें हैं, बट समटाइम्स यहाँ ब्लॉकेजेस हैं। समटाइम्स या तो वो आपसे झगड़ा कर लेती हैं या कर लेते हैं, या फिर आप दोनों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन, बट आपके दिल में वही है।
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप अपने दिल में उनको बसा कर बैठे हो और आपको लगता है कि आप धीरे धीरे ही सही बट एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी में। और एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका दिल जीतेगा, जब आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, फ्रूटफुल जो आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ आपके दिल में नज़र आ रही हैं। देखते हैं दिमाग में क्या चीज़ें हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन के दिमाग में पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। चेंज, किसी तरह का चेंज लाना चाहते हैं। कैसा चेंज? जिस स्टक सिचुएशन में है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी बंधन में है, वहाँ से चेंज चाहते हैं। द मैजिशियन, इनके दिमाग में आप हैं, ये मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 3 ऑफ वांड्स, ये डेफिनेटली वेटिंग पे हैं। अगर आपसे डिस्टेंस में भी हैं तो ये आपका ही इंतज़ार करते रहते हैं। एस ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये किसी से डरते हैं या किसी कर्मा साइकिल में हैं, किसी बंधन में हैं, तो यहाँ पर ये कर्मा साइकिल एंड करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपको लेकर, लव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। द मैजिशियन विद एस ऑफ कप्स, तो ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत। ये वेटिंग पे हैं, इंतज़ार करते हैं या करती हैं कि कब इनके लाइफ में ये जिस बंधन में ये नहीं रहना चाहते उस बंधन से ये बाहर निकल जाएं और एक बड़ा चेंज लेकर आएँ अपने लाइफ में। जैसा चेंज ये चाहते हैं या चाहती हैं, ये चाहते इनकी मर्ज़ी चले इनके जीवन पे, किसी और की मर्ज़ी से ये नहीं जीना चाहते या नहीं जीना चाहती। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके दिमाग में ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन के दिल में क्या है? दिल में है नंबर 32 डोर टू स्पिरिट, नंबर 33 डोर टू रोमांस। देखिए स्पिरिट एंड रोमांस साथ में आए, मतलब आपके पर्सन को स्पिरिट्स की तरफ से, स्पिरिट इन द सेंस एंजल की तरफ से गाइडेंस या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस या उनकी खुद की सोल की तरफ से गाइडेंस डेफिनेटली मिल रही है। नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट, 333 की एनर्जी आ गई। नंबर 23 ऑल टाइड अप, देखिए वहाँ से भी 8 ऑफ सोर्ड्स आया, यहाँ से भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एंड द थिंकिंग मैन, नंबर 46। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, दिल में बहुत कुछ चलता रहता है इनके दिल में। इनको ये भी पता है कि ये एक बंधन में बंधी हैं या बंधे हैं, या इनके ऊपर समाज की, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये हमेशा आपका इंतज़ार किया करते हैं। इन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इनके हो और इनके ही हो और आप इनका वेट करोगे डेफिनेटली। इनको पता है कि आप छोड़कर इनसे आगे बढ़ नहीं सकती या बढ़ नहीं सकते। तो जब कभी इनको ऐसा लगेगा, इनके दिल में खोने का डर पैदा होगा कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं अब इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो ये दौड़कर आपके पास वापस आते हैं। इसीलिए आप में से कई लोग बोलते हो कि मैम इतने दिन से हम वेट कर रहे थे और जब हमने डिसाइड किया कि अब मैं मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी तो वैसे ही मेरे पार्टनर वापस आ गए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी एनर्जी है, आप एक एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी है। डजेंट मैटर कि सोल में ट्विन फ्लेम फलाना ढिकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सब एक एनर्जी हैं, ठीक है। वी ऑल आर सोल। तो सोल क्या है? एक एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। जब हमारी डेथ होती है तो हमारी जो एनर्जी है वो किसी और की बॉडी में जाती है और फिर हमारा दूसरा जन्म होता है। तो वी ऑल आर एनर्जी, ठीक है। तो जब एक एनर्जी टेलीपैथिकली मैसेजेस सेंड करती है, लव एनर्जी भेजती है, तो सामने वाला फुल रहता है, उसे ये लगता है कि यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि आप लगातार उसे एनर्जी सेंड कर रहे हो। आई लव यू, आई मिस यू, आई नीड यू, फलाना ढिकाना जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उन्हें लगातार भेज रहे हो, भले आपके नो कांटेक्ट में हो। लेकिन जब आप स्टॉप कर देते हो, आप रिज़र्व हो जाते हो, तो इसको क्या होता है? फिर ये लैक हो जाता है, डाइटिंग पे चला जाता है। जैसे हम लोग नहीं फास्ट करते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं, फिर हमारे अंदर जो एनर्जी है हम उसी को यूटिलाइज़ करने लगते हैं, ठीक है। हमारा फैट बर्न होने लगता है, कैलोरीज़ लॉस होने लगती हैं, फिर हमें लगता है कि अरे और कैलोरीज़ तो मिल नहीं रही हैं, तो अब मेरा क्या होगा? तो ये जो बंदा है ये आखिरकार, जैसे हम आम की कोसली होती है ना, चुसड़ जाती है पूरी, उसके हम लोग मैंगो खा लिए, कोसली बची खाली, तो वो हाल हो जाता है इनका। तो जब ये हाल हो जाता है तब ये लौट कर आपके पास वापस आते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो चेक करो। तो फिर जब ये वापस चेक करने के लिए आते हैं तब इनको पता चलता है कि ये तो मुंह फुलाकर बैठी हुई है या बैठा हुआ है। फिर ये जो भी है मनाते उनाते हैं और उसके बाद आप लोग का रीयूनियन हो जाता है, आप भी खुश ये भी खुश। उसके बाद जब ये फुल हो जाते हैं तो ये वापस फुल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि जो मैं बताती हूँ वो आप लोगों को
आप लोगों के साथ होती भी हैं कि नहीं, ठीक। क्योंकि कार्ड्स की जो एनर्जी है मैं थोड़ा अलग वे से बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ नहीं करती हूँ कि ये कार्ड का ये मीनिंग है तो ऐसा है तो वैसा है, ऐसा नहीं है। मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो मैनर है वो डिफरेंट है। तो जो एनर्जी मैं पिक करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा ही होता है आपके साथ। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं कि इनके दिल में आपके लिए सबसे ज़्यादा फीलिंग्स हैं, सबसे ज़्यादा इमोशंस हैं। इवन इनको ये भी लगता है कि भगवान खुद भी आपकी तरफ इनको ढकेलता है, भगवान आपकी तरफ से इनको गाइडेंस भी देता है। ये हमेशा आपका इंतज़ार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मस्त हैं और आप इनके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये आपके बारे में सोचते भी हैं, आपकी केयर भी करते हैं, आपकी फ़िक्र भी करते हैं। लेकिन इनको तब तक ये फुल रहते हैं जब तक आप इनको डेली रो रो के एनर्जी सेंड करते हो। अगर आप रो रो के कर रहे हो तो इनको थोड़ा नेगेटिव एनर्जी मिलती है, तो आपका ये रीयूनियन और दूर चला जाता है। अगर आप बहुत खुशी खुशी इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हो तो ये और फुल हो जाते हैं। फिर इनको लगता है अरे वाह, ये तो मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है। लेकिन जब आप बिल्कुल एनर्जी सेंड नहीं करते हो, आप ऐसे बाउंड्री सेट कर देते हो ना कि चलो ठीक है, अब मैं बिज़ी हो गई, अब मेरे को एनर्जी देनी ही नहीं है, आना होगा तो आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में इसकी एनर्जी कम होने लगती है। फिर ये सिचुएशन में ये आपके पास वापस आता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जिसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन में क्या सिखाया जाता है, यही बताया जाता है ना कि आप इमेजिन कीजिए, लेकिन एक टाइम पे, ये नहीं कि पूरा दिन बैठ के इमेजिन ही कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे रात को सोने के पहले आपने एक बार सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया, वो मैसेज आपने यूनिवर्स को डिलीवर कर दिया, उसके बाद बस बात ख़त्म। उसके बाद आप अपने काम में बिज़ी हो गए, पूरा टाइम अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये एनर्जी होती है। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स में क्या आया है। तो नीचे का कार्ड ये वाला आपका है वाओ, केयरिंग कनेक्शन, और आपके पर्सन की तरफ है डोर टू वैल्यू। चलिए, एक बंदा पैसा कमाएगा तभी तो घर चलेगा ना। तो यहाँ पे जब मैंने ऐसा बोला तो 17 हो रहा था। थैंक यू एंजल्स। यहाँ से है प्रिंसेस ऑफ कप्स और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन के लिए पैसा ही सब कुछ है। देखिए, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पर्सन कमाने में परेशान है, स्टेबल होना चाहती है या चाहता है, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादातर देखा गया है। मतलब जो रनर होते हैं ना, वो ज़्यादातर देखा गया है कि वो मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इनके लिए इनका इमेज, इनका रुतबा, इनकी सोसाइटी, इनका पैसा, इनकी जॉब, करियर, ये सारी चीज़ें, इनकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें इनकी तरफ है दिल और दिमाग में। इनके दिमाग में सिर्फ स्टेबिलिटी है और आपके दिल और दिमाग में सिर्फ इमोशंस, लव, केयर, रोमांस, यूनियन, रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट कब होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप रीयूनियन चाहते हैं और ये जो हैं ये स्टेबिलिटी के बाद ये सारी चीज़ों को रखते हैं। सो लेट्स चेक कि होगा क्या। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होगा, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। न्यू बिगिनिंग होनी है, पावरफुल डिसीजन लेना है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ भी अटके हैं, उसको लेकर प्लान भी कर रहे हैं। 7 नंबर एंड 1 नंबर मीन्स विद इन अ वीक। 1 वीक इज़ इक्वल्स टू 7 डेज़। तो यहाँ पर 7 नंबर आया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एनर्जी है ये आने वाले 7 दिन तक, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आने वाले 7 दिन के अंदर ये एनर्जी आपकी होगी और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और आपके पर्सन की तरफ से आपको किसी तरह का जेस्चर मिल सकता है, बिकॉज मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन भी हो सकता है क्योंकि ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।